हरे कृष्णा। आज हम भजन रहस्य से एक महत्वपूर्ण प्रश्न का उत्तर देख रहे हैं। एक भक्त ने एक बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। उन्होंने अनर्थ निवृत्ति के बारे में प्रश्न पूछा। कैसे माता जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। उन्होंने कहा, माता जी मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं कौन से स्टेज पर हूँ। नहीं। फिर उन्होंने कहा, मैं शारीरिक निष्ठा पर तो हूँ। दिस इज वेरी गुड कैसे माता जी कि आप रोज 16 माला जप कर पा रही हैं। उन्होंने कहा, मैं हरि गुरु वैष्णव की कृपा से रोज 16 माला जप कर पा रही हूँ। दिस इज वेरी गुड बच्चे। देखो, वो स्कूल स्टूडेंट हैं, राइट। स्कूल स्टूडेंट मतलब कम से कम 8 घंटे की एंगेजमेंट स्कूल की तरफ से तो रहती ही है। फिर भी बच्चा जो है 2 घंटे निकाल करके जप करा, विच मीन्स बहुत बुद्धिमान है। सो ठीक है, दिस इज वेरी गुड। तो इसका मतलब शारीरिक निष्ठा तो है ना। अब ये अनर्थ निवृत्ति का स्टेज, ये क्रॉस हुआ, ये नहीं हुआ, ये कैसा है, इस विषय में उनको थोड़ी शंका है। मुझे लगता है यहाँ पर और भी भक्तों को इस विषय में प्रश्न होगा कि अनर्थ निवृत्ति का स्टेज क्या है, कैसी अनर्थों की निवृत्ति। उसी प्रश्न का उत्तर हम आज जान रहे हैं भजन रहस्य से। श्री भक्ति विनोद ठाकुर जी, अनर्थ निवृत्ति ये स्टेज क्या है। सब भक्ति के 9 स्टेजेस को आप जानते हो। श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, और फिर आता है अनर्थ निवृत्ति। तो अभी क्या है, श्रद्धा है, आपको है शास्त्र में श्रद्धा। साधु संग आप कर रहे हो, राइट। भक्तों के संग में आकर के कथा श्रवण करना, शास्त्र का श्रवण करना। भजन क्रिया आपकी शुरू हो गई है। आप प्रतिदिन जो है हरे कृष्ण महामंत्र को अपनी माला पर जप रहे हैं संख्या पूर्वक, और हरि कथा श्रवण कर रहे हैं नियमित रूप से, प्रसाद खा रहे हैं, भगवान को प्रणाम कर रहे हैं, राइट। उनकी जो छोटी मोटी तुलसी जल सेवा है वो कर रहे हैं, छोटी छोटी। अनर्थ निवृत्ति उसके बाद, जब इस प्रकार से व्यक्ति भजन क्रिया में संलग्न होता है तो उसके अनर्थों की निवृत्ति होने लगती है। अब ये स्टेज क्या है, इसको हम और समझेंगे आज की कक्षा में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सो ये अनर्थ निवृत्ति का स्टेज क्या है, इसको थोड़ा विस्तार से पढ़ना चाह रहे हैं। अमन्याय सूत्र में 4 प्रकार के दुर्भाग्य या अनर्थों का वर्णन है। तो क्या सुन रहे हैं आप कि 4 प्रकार के अनर्थ होते हैं। माया मुग्ध से जीवस्य ज्ञेयो अनर्थ चतुर्विधः, हृदय दौर्बल्य च अपराधो, असत तृष्णा तत्व विभ्रम। तो ये 4 जो हैं हमारे, राइट, बद्ध जीवों के 4 अनर्थ है। ठीक है, कौन से हैं ये। माया मुग्ध जीवों के अनर्थ 4 प्रकार के होते हैं। असत तृष्णा, हृदय दौर्बल्य, स्वरूप विभ्रम और अपराध। So, इससे क्या होता है, इससे जीव संसार के बंधन एवं विपत्तियों में फंस जाता है। तो समझ रहे हैं कि 4 प्रकार के अनर्थों को बोला गया है। असत तृष्णा, हृदय दौर्बल्य, स्वरूप विभ्रम और अपराध। ये चारों क्या है, अनर्थ हैं। तो अनर्थ निवृत्ति मीन्स ये चारों चीजों की निवृत्ति हो जाना। ठीक है, अब एक एक करके हम इसको देखेंगे। ठीक है, समझ रहे हैं 4 प्रकार के अनर्थ है। अब आइए, श्री भक्ति विनोद ठाकुर जी अपनी टीका में कहते हैं, माया मुग्ध जीवेर अनर्थ चतुष्टय, असत तृष्ण हृदय दौर्बल्य विषमय, अपराध स्वरूप विभ्रम इह चारी, यहाँ ते संसार बंध विपत्ति विस्तारी। तो भक्ति विनोद ठाकुर महाराज कहते हैं कि ये अनर्थ भौतिक बंधन की ओर ले जाते हैं, जो दुख की ओर ले जाता है। तो यही जो है बार बार हमारे इस भौतिक संसार में भौतिक देह को स्वीकार करने के कारण है, ये 4 चीजें। अब आगे चलते हैं। स्वरूप भ्रम 4 प्रकार के होते हैं। तो इसमें से असत तृष्णा, हृदय दौर्बल्य, अब स्वरूप विभ्रम जो है इसको पहले बताया जा रहा है कि ये जो है ये 4 प्रकार के होते हैं। क्या है ये। बद्ध जीव को 4 प्रकार के भ्रम होते हैं। क्या है वो। सतत्वे, पर तत्वे, च साध्य साधन तत्वयोः, विरोधी विषये चैव, तत्व भ्रमश्चतुर्विधः। ये क्या है 4 प्रकार के भ्रम। पहला है स्वरूप भ्रम, अपने स्वरूप के बारे में भ्रम। यही नहीं पता कि मैं कौन हूँ। पूरा जीवन व्यक्ति अपने आप को शरीर समझता है, शरीर की सुविधाओं के लिए बहुत सारा धन इकट्ठा करना चाहता है, बड़ा घर बनाना चाहता है, बड़ी गाड़ी, और उसके बाद इससे आगे पद प्रतिष्ठा, अर्थात जो सूक्ष्म इच्छाएं हैं, राइट, उनके पीछे भागता है। तो जीवन भर स्वरूप विभ्रम में रहता है व्यक्ति। जो भक्ति नहीं कर रहा है, जिसको भक्तों का संग प्राप्त नहीं हो रहा है, वो उनको, राइट। सो पहला तो है स्वरूप भ्रम, अपनी आप की पहचान नहीं होना, अपने स्वरूप के बारे में भ्रम। दूसरा है पर तत्व भ्रम, अर्थात भगवान के बारे में भ्रम।
भगवान कौन है? क्या वो निराकार ब्रह्म है? राइट। इंडिया में आज भी ऐसे कई सारे लोग हैं, यदि आप उनसे पूछे भगवान कौन है तो सही उत्तर नहीं दे पाएंगे। कोई कहेंगे निराकार है, कोई कहेंगे कि शिव जी भगवान है, कोई कहेंगे कि दुर्गा देवी भगवान है। इस प्रकार के उत्तर देंगे, जबकि आप जानते हो कौन है भगवान? पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण। है। सो पर तत्व भ्रम अर्थात भगवान के बारे में भ्रम भ्रम होना। ठीक है। तीसरा है साधन साध्य साधन तत्व भ्रम, साधना और प्रेम भक्ति के विषय में भ्रम। राइट। इसमें भी लोगों को बहुत अधिक भ्रम होता है। जैसे इधर वापस आइए, आपको स्पष्ट पता है ना कि ये साधना भक्ति है। राइट। ये साधना भक्ति का प्रोसेस है और इससे हमको प्रेमा भक्ति प्राप्त होती है। राइट। जिस प्रकार से गन्ने में चीनी होती है, लेकिन चीनी को प्राप्त करने के लिए एक प्रक्रिया का सहारा लेना होता है, उस प्रक्रिया को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना होता है। उसी प्रकार से साधना भक्ति जो है, ये इसका भी प्रोसेस है। अगर हम इसको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे तो हमको प्रेमा भक्ति प्राप्त होगी। तो कुछ लोग को बेसिकली जीव को ये भ्रम रहता है, साधन तत्व क्या है, साध्य साधन तत्व में वो भ्रमित रहता है। अब देखिए ना, हमको हरिनाम मिल गया है। राइट। यही ये सबसे बड़ी साधना है, हरिनाम को जप करना। लेकिन जब हम लोग सिद्ध हो जाएंगे तब हमें ये पता चल जाएगा कि ये हरिनाम ही भगवान है, यही जो है हमारे साध्य है। जैसे इस विषय में एक उदाहरण आता है कि एक व्यक्ति को पता नहीं था कि सोना कैसा होता है, उसने सोना नहीं देखा था। तो वो राजा के पास गया, तो राजा ने कहा कि देखो, तुम सामने जाओ, वहां पर एक सीढ़ी होगी, तुम उससे ऊपर चढ़ना, और हमारा फिर कोषागार है उसका तुम दरवाजा खोलना, अंदर तुम्हें जो पीला पीला चमचमाता हुआ दिखेगा वो सोना है। तो व्यक्ति राजा के इंस्ट्रक्शन के अनुसार चलता है, सीढ़ियों से ऊपर जाता है, कोषागार का दरवाजा खोलता है, अंदर देखता है चमचमाता हुआ पीला पीला सोना। तो जब वो सोना देखता है तब उसको ये एहसास होता है कि अरे, जिस सीढ़ी से मैं ऊपर चढ़कर आया ये भी तो सोना ही है। आप समझ रहे हैं? तो उस अवस्था पर हमको ये समझ आएगा कि अरे, ये हरिनाम जो हम जप रहे हैं यही कृष्ण है। राइट। लेकिन अभी हमको, राइट, उसका एहसास नहीं है। थ्योरी में आप इसको जानते हो। तो साध्य साधन तत्व भ्रम, साधना और प्रेम भक्ति के विषय में भ्रम, और भजन विरोधी विषय में भ्रम। राइट। कि भजन क्रिया के विषय में भ्रम। तो जो चीज भजन के विरोधी चीजें हैं उनको वो ठीक ठीक ना पता होना। कोई व्यक्ति सोचे कि मैं भजन भी कर लूं और इस जगत में खूब मान सम्मान पद प्रतिष्ठा भी पा लूं, ये दोनों एक साथ नहीं हो सकते। या समझ रहे हैं? या कोई सोचे मैं इस जगत में भी बहुत कुछ प्रभुत्व जता लूं और फिर भक्ति भी बहुत अच्छे से कर लूं, तो ये नहीं। राइट। वो जो 6 चीजें रूप गोस्वामी जी ने हमको आश्वस्त किया है ना, कि वो भक्ति में आगे बढ़ने के लिए आवश्यक है, वो जानना, और 6 चीजें जो भक्ति के प्रतिकूल है वो जानना। ठीक है। क्या है जो चीज भक्ति में आगे बढ़ने में हमारी सहायता करते हैं? लेट्स रिवाइज दैट। उत्साह निश्चयात् धैर्यात् तत्तत् कर्म प्रवर्तनात् संग त्यागात् सतो विदे षड्विर भक्ति प्रसिद्ध्यति। उत्साह। राइट। भक्ति की क्रियाओं को बड़े उत्साह से करना। राइट। गीता क्लास में जाए तो पूरे उत्साह से। राइट। ये नहीं कि आज फिर से वही क्लास नहीं, क्योंकि आप प्रगति करना चाहते हैं। तो मुझे पता है कि आप यही सोच के आ रहे हैं कि आज मैं क्या सुनूंगी या क्या सुनूंगा जिससे मैं और आगे बढ़ सकूं और प्रगति कर सकूं। और जब आप नाम जप के लिए बैठते हैं तब बहुत खुश होना चाहिए कि इतने सारे मनुष्यों में से मुझे ये अवसर मिला है, हरिनाम मिला है, जिसको जप करके श्योर एंड श्योर मुझे गोलोक का टिकट मिल जाएगा, मुझे गोलोक प्राप्त हो जाएगा। महसूस करना चाहिए कि दिस इज वेरी वेरी गुड। सो उत्साह, हर क्रिया को भक्ति की उत्साह से करना चाहिए। उत्साह निश्चय। दूसरा दृढ़ निश्चय, दृढ़ संकल्प के साथ आपको प्रयास करना है। देखिए, हमें हमारा रास्ता ये है, हमको इस पथ पर आगे चलना है। ठीक है। अब देखिए, इतने स्टेजेस हैं, आसान तो नहीं है। राइट। यहाँ पर जो है संघर्ष तो होगा ही, लेकिन दृढ़ संकल्प, चाहे कितनी कठिनाई आए, मैं तो कृष्ण का प्रेम प्राप्त करके रहूंगी। राइट। मैं तो भगवान को पाप प्राप्त करके रहूंगी, इस प्रकार का संकल्प कि मुझे प्रेमा भक्ति चाहिए और मैं किसी भी कैसे भी उसको प्राप्त करूंगी, अब चाहे यहाँ पर कितनी भी कठिनाई आए। इस प्रकार से दृढ़ संकल्पित होना। उत्साह निश्चयात। फिर है धैर्य। राइट। धैर्य रखना। ऐसा नहीं है कि एक ही दिन में सब प्राप्त हो जाएगा। आप समझ रहे हैं? एक ही दिन में नहीं। अगर आपने कोई बीज बोया है तो धैर्य के साथ उसको हर दिन
जल देना होगा। भक्ति लता बीज है, पूरे धैर्य के साथ प्रत्येक दिन श्रवण और कीर्तन के जल के माध्यम से अपनी भक्ति लता बीज को आप सींचिए। ठीक है, श्रवण और कीर्तन से। तो इस प्रकार से और धैर्य पूर्वक करना है, एक दिन में नहीं होगा। सो उत्साह निश्चयात धैर्यात तत्त कर्म प्रवर्तनात्। तो भक्ति के जो अंग बताए गए हैं, शुद्ध भक्ति के अंग कौन से? श्रवण, कीर्तन, स्मरण, अर्चन, पाद सेवन, राइट। इस प्रकार से फिर क्या है? दास्यम, साख्यम, आत्मनिवेदनम, एक बीच में रह गया वंदनम। तो इस प्रकार से जो नवदा भक्ति के जो अंग बताए गए हैं उसके अनुसार भजन करना, तत्त कर्म प्रवर्तना। उसमें से भी प्रमुख है दो, श्रवण और कीर्तन। ठीक है, भगवान की कथा का श्रवण करना, अपनी वाणी के माध्यम से भगवान के यश को गाना, राइट। तो जो कीर्तन है, नाम जप और भगवान के नामों का कीर्तन। ठीक है, और ये भी तो कीर्तन ही है अभी, राइट। कीर्तन मतलब वाणी का प्रयोग करके भगवान का यश गाना। सो कहाँ पहुंचे? श्रवण, उत्साह निश्चया धैर्य तत्त कर्म प्रवर्तनात्, संग त्यागात, जो असत संग है उसका त्याग करें, राइट। ऐसे लोग जो आपकी भक्ति के लिए टॉक्सिक है, ऐसे लोग जिनको देखकर आपको भक्ति करने में शर्म आती हो या आप थोड़ा पीछे हट जाते हो, ऐसे लोगों का त्याग करना। देखो, थोड़ा सा ही हमारे पास समय है कि कभी भी मृत्यु आ सकती है। ऐसे लोग जो आपका समय खा रहे हैं, आपको भक्ति करने से रोक रहे हैं, उन लोगों का संग त्याग दें। अगर ऐसे लोग घर में ही हो तो क्या करें माता जी? कम बात करें, राइट। जिन लोगों की बातें हम सुनते हैं ना, उनका संग करते हैं। हो सकता है कि आप बहुत अच्छे भक्तों के बीच में रह रहे हो, लेकिन यदि अगर आप एक ऐसे व्यक्ति की बात सुन रहे हैं फोन कॉल पर जो बहुत टॉक्सिक है, तो आप उसका संग कर रहे हो। समझ रहे हैं? तो जिसका जो हमारे मन में चल रहा है वो हमारे संग है। सो इस प्रकार से आप ऑनलाइन संग कर सकते हो भक्तों का। देखो आजकल तो भक्त संगत कितना आसान है, राइट। भक्त संगत मतलब भक्तों के बीच में आकर के श्रवण कीर्तन करना। तो श्रवण कीर्तन का तो अवसर मिल रहा है ना। ठाकुर जी ने बहुत आसान कर दिया, अपने घर से ही आप भक्त संगत प्राप्त कर सकते हैं। उत्साह निश्चयात धैर्य तत्त कर्म प्रवर्तनात्, संग त्यागात सतो वृते, अर्थात जिस प्रकार हमारे पूर्ववर्ती आचार्यों ने भजन किया है वैसे ही करना। उन्होंने क्या किया? संख्या पूर्वक नाम जप किया, राइट। ब्रह्म मुहूर्त में वो लोग उठते थे, भगवान की कथा श्रवण करते थे, जैसे उन्होंने किया वैसे वैसे उनके पद चिन्हों पर चलना। अब फिर क्या है? उत्साह निश्चयात धैर्य तत्त कर्म प्रवर्तनात्, संग त्यागात सतो वृते, षड्विध भक्ति प्रसिद्ध। ये 6 चीजों करने से जो है भक्ति, जो ये है शुद्ध भक्ति के लिए व्यक्ति को आश्वस्त करते हैं। अब 6 चीजें जो भजन विरोधी है, ये पता होना और उनसे बचना। लोगों को यही भ्रम रहता है और बच नहीं पाते हैं। आई थिंक आप लोगों को पता होगा, उपदेशामृत में वो 6 चीजें हम पढ़ते हैं, एक बार रिवाइज करते हैं। क्या चीजें हैं वो? अत्याहार प्रयासश्च, प्रजल्पो नियमाग्रह, अजन संगश्च लौल्यम च, षड्भिर्भक्ति विनश्यति। तो क्या है? अत्याहार, जितना आपको भोजन है उससे अधिक खाना। यस, असंग त्याग के बाद क्या है? हाँ हाँ हाँ, आप किस में बोल रहे हो वो? ये 6 चीजें जो आगे बढ़ती है, संग त्यागा सतोव्रते, अर्थात पूर्ववर्ती आचार्यों के पद चिन्हों पर चलना। जैसे जैसे प्रभुपाद जी ने बोला है वैसे भक्ति करना। जैसे हमारे जो गुरु परंपरा के गुरु आचार्य है, राइट, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज जी, गौर किशोरदास बाबा जी, भक्ति विनोद ठाकुर महाराज जी, जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज, जो सठ गोस्वामी है, हमारे गुरु परंपरा के जो आचार्य हैं, उन्होंने जैसे भक्ति की है उनके पद चिन्हों का अनुसरण करना। ठीक है, अपने मनमाने ढंग से भक्ति नहीं करना। ठीक है, तो ये 6 चीजें हो गई। 6 चीजें जिससे बाधा आती है, भक्ति विरोधी। क्या है? अत्याहार, जितनी भूख है उतना खाएं, उससे अधिक ना खाएं। प्रयासश्च, इस भौतिक जगत में उन वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए अत्यधिक उद्यम करना। भगवान ने क्या कहा? जितना आवश्यक है आपको शरीर निर्वहन के लिए, भक्ति संपादित करने के लिए, उतना करें। ठीक है, फिर क्या है? प्रजल्प। प्रजल्प मीन्स फालतू बोलना। देखो, ये निष्ठा, वाचिक निष्ठा मतलब वो व्यक्ति बिल्कुल प्रजल्प नहीं करता है। तो प्रजल्प जो है ये भी भक्ति विरोधी है। मीन्स जो भक्ति के इतर कुछ बोलना। नियमाग्रह, नियमाग्रह मीन्स जो भक्ति के नियम है उनको बिल्कुल ही पालन ना करना, या केवल नाम के लिए पालन करना, ये दोनों नहीं करने। अजन संगश्च मीन्स, यही इसमें ये फिर से पॉइंट आएगा कि अभक्तों का संग त्याग कर देना। लौल्यम च, संसारिक वस्तुओं के लिए, संसारिक पद प्रतिष्ठा के लिए अत्यधिक लौल्य, लालायित रहना कि मुझे इस जगत में कुछ प्राप्त हो जाए। सो
ऐसा नहीं करना, संसारिक उपलब्धियों के लिए बहुत ज्यादा लालायित रहना। तो ये जो 6 चीजें हैं, ये भक्ति विरोधी तत्व है, इनसे बच के रहना। अगर भजन में रुकावट आ रही है, प्रगति नहीं हो पा रही है, तो चेक करना चाहिए कि कहीं इन 6 चीजों में कहीं तो मन नहीं अटका हुआ है। राइट, ये जो उपदेशामृत रूप गोस्वामी जी बोल रहे हैं, समझ आ रहा है क्या? मैं बहुत तेज चल रही हूँ? सब लोग लिख रहे हैं? नहीं ना? ओके, हमें गुप्ता प्रभु को तो सब समझ आ रहा है, रेणुका माता जी भी सब समझ रही। ओके ओके, हरे कृष्ण पांडव प्रभु जी तो नोट्स बना रहे हैं। ठीक है ठीक है, सबको समझ आ रहा है ना? ओके ओके ठीक है, चलो। कृष्ण माता जी आपको समझ आ रहा है? हाँ, जब ओके सो ये भजन विरोधी विभ्रम, तो यहाँ पर वापस आते हैं। तो आपने देखा कि 4 प्रकार के अनर्थ हैं: असत तृष्णा, हृदय दौर्बल्य, स्वरूप विभ्रम और अपराध। अब हमने स्वरूप विभ्रम के 4 प्रकार देखे। क्या? स्वरूप भ्रम, परतत्व भ्रम, साध्य साधन तत्व भ्रम और भजन विरोधी विषय में भ्रम। ठीक है, सबको समझ आ रहा है? किसी को कुछ प्रश्न है क्या? प्रजल्प मतलब सिर्फ निंदा है कि या कुछ भी? प्रजल्प मीन्स कुछ भी ऐसा बोलना जो कृष्ण की प्रसन्नता से इतर हो, कृष्ण की सेवा से इतर हो। कुछ भी। अब लेट्स से आप डिस्कस कर रहे हो, अरे उस रेस्टोरेंट में कितनी अच्छी जलेबी बनती है ना, राइट? अब ये तो कृष्ण की सेवा से के संबंध में नहीं है, और आपने क्या किया? वाणी का प्रयोग किया जो कि भगवान की है, सारी इंद्रियां कृष्ण की हैं, तो इसका सदुपयोग भगवान के लिए, सेवा के लिए होना चाहिए। आपने कुछ ऐसा बोला जिससे कृष्ण की सेवा से संबंध नहीं है, तो वो भी प्रजल्प ही है। ठीक है, ओके, आई होप आपको प्रश्न का उत्तर मिला होगा। इसलिए जो भक्त होते हैं अधिक नहीं बात करते हैं, वो कोशिश करते हैं कि एटलीस्ट वाचिक निष्ठा में तो पहुंच जाए। आपने देखा है कुछ लोग एकादशी के दिन मौन व्रत धारण करते हैं, कोशिश करते हैं कि वो लोग वाचिक निष्ठा पे पहुंचे। अच्छा, आगे चलते हैं। फिर कहते हैं असत तृष्णा 4 प्रकार की होती है। तो आपने पढ़ा भी स्वरूप विभ्रम। अब यहाँ पर असत तृष्णा जो है वो भी 4 प्रकार की होती है। अब उसे सुनिए कि कौन सी ये 4 प्रकार की असत तृष्णा है। ओके। ऐहिकेश ऐहिकेश वैषणा पार त्रिकेषु चैषणा शुभाः भूति वांछा मुमुक्षा च ह्रियत तृष्णा चतुर्विधा। क्या कहते हैं? असत तृष्णा 4 प्रकार की होती है। पहला है भौतिक जगत की वस्तुओं की इच्छा। इस भौतिक जगत में हमको कुछ वस्तु प्राप्त हो जाए, किसी की कार की इच्छा है, किसी की बड़े घर की इच्छा है। देखो, इतना घर हो जितने में आपके परिवार के लिए हो जाए, किसी को बहुत बड़ा लैविश चाहिए होता है। सो भौतिक जगत में किसी वस्तु की इच्छा करना, या स्वर्गीय सुखों की वासना करना। देखो, भौतिक जगत में इतना वस्तु की इच्छा तो हम करते हैं जिसमें भक्ति अच्छे से संपादित हो जाए, राइट? फोन तो चाहिए ताकि हम कथा सुन सके। वैसे मेरे पास फोन नहीं है, मेरा फोन बंदर ले गया। ठीक है, मेरा बिना फोन के भी चल रहा है, ठाकुर चला रहे हैं। रो सो मतलब आपको कुछ डिवाइसेस तो चाहिए जिसमें आप कथा सुन सकें, है कि नहीं? कि घर तो चाहिए, या आपका किराए का घर होना चाहिए, कुछ भौतिक वस्तुएं तो चाहिए ही ताकि हम भक्ति संपादित कर सकें। वो ठीक है, लेकिन अत्यधिक करना वो बुरा है। बहुत अधिक आसक्ति होना वो बुरा है। तो भौतिक जगत की वस्तुओं की इच्छा करना, इसमें आप लीजिए वो युक्त वैराग्य। जो चीज भक्ति के लिए चाहिए उसको रखो, जो चीज नहीं चाहिए वो उसको फेंक दो, वो नहीं चाहिए। दूसरा है स्वर्गीय सुखों की वासना। अब ये तो किसी में नहीं है, हम में से किसी को स्वर्ग में तो नहीं जाना है ना, कोई तो इच्छुक नहीं है ना। कौन जाना चाहे? इतनी मेहनत करो उसके बाद स्वर्ग जाए फिर वापस नीचे आना पड़े। एक ही बार बढ़िया से मेहनत करेंगे सीधे बोलो स्वर्गीय सुखों की वासना। तीसरा है यौगिक शक्तियों की इच्छा करना। इसमें भी फंस जाते हैं भक्त। जैसे जैसे भक्ति करता है, वो बहुत भक्ति का प्रभाव होता है, तो उसको प्रलोभन दिया जाता है भौतिक सिद्धियों का, योगिक शक्तियों का। तो उस प्रलोभन से भी बचना, उसको भी मना कर देना। तो योगिक शक्तियों की इच्छा, ये भी हमें नहीं चाहिए। हमको बस एक ही शक्ति चाहिए कि हम किस प्रकार से राधा कृष्ण को प्रसन्न संतुष्ट कर सके, बस। चौथा है मोक्ष की कामना, और ये भी खतरनाक है। तो मोक्ष की कामना भी यहाँ पे तो मुझे लगता है किसी को नहीं है। सायुज्य मुक्ति तो किसी को नहीं चाहिए, ब्रह्म में किसी को विलीन नहीं होना, राइट? वास्तविक मोक्ष होता है भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की सेवा प्राप्त करना, तो वो तो हम सबकी है। थर्ड पॉइंट नहीं समझ आया, यौगिक शक्तियों की। तो जैसे आपने देखा है हनुमान जी के लिए हम गाते हैं अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, राइट? वो अष्ट सिद्धि नव निधि के ज्ञाता। तो 8वां सिद्धियां हैं उनके पास, अणिमा, लघिमा, इस प्रकार से जो 8 सिद्धियां बोली गई हैं, राइट? एक इतना हल्का हो जाना, एकदम रूई के कॉटन से भी हल्का हो जाना, या अपने शरीर को बहुत बड़ा कर लेना, अपने शरीर को बहुत छोटा कर लेना, इस प्रकार से
योगिक शक्तियां होती हैं। ठीक है, तो इस प्रकार की इच्छा भी इसमें भी भक्त फंस जाता है, लेकिन इसमें जीव फंस जाता है। तो मुझे लगता है यहाँ पर ये भी कोई इच्छा नहीं करे। क्यों क्यों इसमें परेशानी क्या है? जैसे ही व्यक्ति के पास सिद्धि आती है वो उसका दुरुपयोग करने लगता है, और दुरुपयोग करता है, फिर अपराध बनता है, अपराध बनता है तो फिर उसका विनाश हो जाता है एक प्रकार से। ये अच्छा नहीं है। तो इसलिए एक ही इच्छा रखो, प्रेमा भक्ति चाहिए, इसके इतर और कुछ नहीं चाहिए। राइट, अब समझ आ गया आपको? हमने पढ़े 4 प्रकार के अनर्थ: असत तृष्णा, हृदय दौर्बल्य, स्वरूप विभ्रम, अपराध। बार बार बोल रही हूँ ताकि आप सुन के आपको याद हो जाए। फिर आपने स्वरूप विभ्रम पढ़ा, स्वरूप भ्रम, परतत्व भ्रम, ठीक है, साध्य साधन भ्रम, और भजन विरोधी भ्रम। अभी आपने क्या पढ़ा? असत तृष्णा भी 4 प्रकार की होती है: भौतिक जगत की वस्तुओं की इच्छा करना, स्वर्गीय सुखों की वासना, यौगिक शक्तियों की इच्छा, या मोक्ष की कामना। ठीक है, तो देख लो इनमें से कुछ ऐसा तो नहीं है जहां पर मन अटका हुआ है, तो वो आपका अनर्थ है। तो ये मैं देख लूं, ये तो किसी का अनर्थ नहीं है, ये भी किसी का अनर्थ नहीं है, ये भी किसी का अनर्थ नहीं है। हो सकता है किसी की इस भौतिक जगत में कुछ वस्तु प्राप्त करने की इच्छा हो, मे भी किसी को कार चाहिए। देखो, वृंदावन में किसको रहना है तो कार की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहाँ पैदल चल रहे हैं, उसी में ट्रैफिक सा होता है। आप समझ रहे हो? पैदल जाना है मंदिर, उसी में ट्रैफिक है, कार लेके क्या करेंगे? कोई जरूरत ही नहीं है वृंदावन में कार की। तो अब कहाँ फंसते हैं वो देख लो। राइट, तो वो अपना अनर्थ है। आगे चलते हैं। अपराध भी 4 प्रकार के होते हैं, तो आपने देख लिया ये सब। तो 4 प्रकार के सतृष्णा, 4 प्रकार के स्वरूप विभ्रम, अब 4 प्रकार के अपराध जो है वो बोले जा रहे हैं। ये क्या है? कृष्ण नाम स्वरूपेषु तदीय चित कणेषु च जगेया बुध गणे नित्यम अपराधाश्च चतुर्विधाः। क्या है ये? अपराध 4 प्रकार के होते हैं। पहला है नाम अपराध, कृष्ण के पवित्र नामों के प्रति अपराध। ठीक है, नाम अपराध भी 10 प्रकार के होते हैं। राइट, उनसे भी बचना है। सो कृष्ण के पवित्र नामों के प्रति अपराध। दूसरा है कृष्ण स्वरूप के प्रति अपराध, अर्थात सेवा अपराध। कई बार लोग भगवान मंदिर में जो अर्चा विग्रह है उसको मूर्ति समझते हैं। इवन दीक्षित भक्त भी कहते हैं कि हमको ये मूर्ति से लगते हैं। नहीं, अगर आप उनकी प्रेम पूर्वक सेवा कर रहे हो तो ठाकुर जी आपको खींचते हैं। राइट, जो लोग भगवान की सेवा करते हैं, आपको लगता है ना ठाकुर जी नहीं खींचते? बताइए, एकदम महसूस होता है कि ठाकुर जी यहीं पर हैं। अभी उनका जल सेवा है, अभी ठाकुर जी को भूख लगी होगी, अब शयन का समय हो गया है। राइट, एक दिन में ठाकुर जी को बिना सुलाए ही सो गए। फिर ठाकुर जी मुझे 11 बजे उठाए, मुझे एकदम से स्मरण आया इनको सुलाया नहीं है, हृदय में ही। तो ठाकुर जी तो एकदम, अगर आप सेवा कर रहे हो तो कुछ लोग क्या करते हैं, भगवान के स्वरूप के प्रति अपराध करते हैं, अर्थात सेवा अपराध। अर्चा विग्रह की सेवा में जो सेवा हो रही है, अर्चा विग्रह की सेवा में जो अपराध हो रहे हैं वो। राइट, इसका शायद एक और अर्थ ये भी हो सकता है, कुछ लोग भगवान के स्वरूप को भौतिक माने। मायावादी लोग भगवान के शरीर को क्या बोलते हैं कि ये क्या है, सतोगुण का विकार है। ऐसा नहीं है, ये बहुत बड़ा अपराध है। भगवान को अपने जैसा मनुष्य मानना तो बहुत सबसे बड़ा अपराध है। राइट, तो भगवान का शरीर कैसा है? सच्चित आनंद। उनका भी रूप है लेकिन अप्राकृत है। उनकी भी आंखें हैं, बहुत सुंदर कान है, बहुत सुंदर हाथ है, बहुत सुंदर सुंदर है, लेकिन हमारे जैसे खून हड्डी से नहीं बने हैं। सच्चित आनंद है वो। ठीक है, सो कृष्ण के स्वरूप के प्रति अपराध, ये दूसरा हुआ। राइट, पहला है नाम अपराध, दूसरा सेवा अपराध, तीसरा है तदीय, अर्थात जो भगवान से संबंधित हैं। क्या? जैसे अर्थात भक्तों के चरणों में, गंगा जी, यमुना जी, गिरिराज जी, या धाम के प्रति अपराध। राइट, भगवान, भगवान का नाम, भगवान का धाम, धाम के प्रति अपराध भी जो है एक प्रकार का अपराध है। गिरिराज जी के प्रति अपराध, कुछ लोग क्या करते हैं, वृंदावन भ्रमण के लिए आते हैं, गिरिराज जी के ऊपर चढ़ चढ़ जाते हैं। गिरिराज जी तो भगवान कृष्ण स्वयं है ना, हम उन पे पैर कैसे रखें? महाप्रभु ने हमको एक शिक्षा दी, जब महाप्रभु वहां गए थे तो वो उस पर चढ़े नहीं थे। तो उनसे, उनके पदचिन्हों पर चलना चाहिए। राइट, परिक्रमा कर ले, चढ़ने की जरूरत नहीं है। महाप्रभु ने अपने उदाहरण से ही सिखाया। यमुना जी, गंगा जी, सो इनके प्रति अपराध नहीं करना है। ठीक है, सो तदीय समझ गए, अर्थात जो भगवान से संबंधित है। इसमें तुलसी जी भी आएगा, जो भगवान से संबंधित। तो भगवान की प्रत्यक्ष सेवा से भी अधिक भगवान प्रसन्न हो जाते हैं यदि हम तदीय वस्तु की सेवा करें, अर्थात जो भगवान के संबंधित हैं, अर्थात भगवान के भक्तों की सेवा, तुलसी जी की सेवा, गंगा जी, यमुना जी, गिरिराज जी, या धाम की सेवा। तदीय वस्तु की सेवा से भगवान अधिक प्रसन्न होते हैं।
ठीक है। और अन्य जीवों के प्रति अपराध, ये चौथा वाला अपराध है कि जो जीव है उनके प्रति हम अपराध कर रहे हैं। सो ये चार प्रकार के अपराध है। देखिए भगवान इसको बार बार समझाते हैं, अद्वेष्टा सर्वभूतानां, सभी जीव, किसी भी जीव से द्वेष मत करो। अर्थात वो हमको इस चौथे प्रकार के अपराध की ओर सजग कर रहे हैं, किसी भी जीव से द्वेष नहीं करना। तो राइट, किसी भी जीव के प्रति अपराध नहीं करना चाहिए। सो दिस इज चार प्रकार के अपराध है। देखिए जैसे जैसे हम भक्ति में आगे बढ़ेंगे, वैसे वैसे क्या होता है, हृदय और सॉफ्ट होता है। ये कंपैशन का गुण अपने आप प्रकट होने लगता है। तो फिर जीवों के प्रति वास्तविक दया आप लोग अनुभव कर ही रहे हैं, राइट। सो पहले और अब में तो देखिए कितना फर्क आ गया है, अपने हृदय में ही आप उसको अनुभव कीजिए। तो चाहते हैं ना, हम किसी भी व्यक्ति को देखते हैं कि काश इसको ये भी भक्त बन जाता, ये भी भक्ति करती तो कितना अच्छा रहता है ना। सो ओके, तो ये आपने देखे ये चार प्रकार के जो अपराध है। अभी हमने कौन सा पढ़ा, अपराध। अभी आपने ये चार चीजें पढ़ी। अपराध भी चार प्रकार के होते हैं, नाम अपराध, सेवा अपराध, तदीय अर्थात कृष्ण से संबंधित भक्तों के चरणों में अपराध, गंगा जी यमुना जी के प्रति अपराध, गिरिराज जी के प्रति अपराध, धाम के प्रति अपराध, यहाँ पे तुलसी जी भी होना चाहिए था क्योंकि तदीय वस्तु में तुलसी जी भी आती है। तो ये तीसरा और चौथा है अन्य जीवों के प्रति अपराध। अब समझ आ रहा है कि ये है अनर्थ निवृत्ति। समझ आ रहा है कितना कुछ निवृत्त करना है, कितना कुछ हटाना है, राइट। ये सब चीजें जब हटेंगी तब हम अनर्थ निवृत्ति के स्टेज को क्रॉस करके पहुंचेंगे निष्ठा में। ठीक है। अब प्रश्न ये बनता है कि कैसे अनर्थ निवृत्ति हो। इसके उत्तर में कहा गया है, यहाँ तक सबको समझ आ रहा है? क्या हम बहुत तेजी से तो आगे नहीं बढ़ गए? ओके, रेणुका माता जी को सब समझ आ गया। ओके, जिसको नहीं समझ आया वो रेणुका माता जी से पूछ ले। आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब बोल रहे हैं, अरे एक चीज रह गई है, हृदय दौर्बल्य। हमने चार प्रकार के ऐसे तृष्णा, चार प्रकार के स्वरूप विभ्रम और चार प्रकार के अपराध सुने, लेकिन हृदय दौर्बल्य ये क्या है? हमको तो भगवत गीता से याद है कि अर्जुन कहते हैं कि मेरा हृदय दुर्बलता के कारण अब मैं डिसीजन नहीं ले पा रहा हूँ। क्या कहते हैं? कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव, इस हृदय की कृपणता, इस हृदय की दुर्बलता के कारण मैं निर्णय नहीं ले पा रहा हूँ, राइट। हमें तो वहां से याद है। पर आइए चलते हैं कि कौन से हृदय दौर्बल्य की बात हो रही है। ये कहते हैं, तुच्छासक्ति कूटिनाटी मात्सर्यम सप्रतिष्ठता हृदय दौर्बल्यम बुधे शश्वज ज्ञेयम किल चतुर्विधम। तो हृदय दौर्बल्य चार प्रकार का होता है। बुद्धिमान व्यक्तियों ने हृदय दौर्बल्य को चार प्रकार का माना है। पहला है कृष्ण से विमुख विषय वासना में आसक्ति, जो कृष्ण से विमुख है, राइट, ऐसे विषयों में आसक्ति रखना। देखो अगर आपको प्रसाद में आसक्ति है वो कोई दिक्कत नहीं है, अगर भोग लगा हुआ आलू पूरी है उसमें आपकी आसक्ति है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर किसी की मांस खाने में आसक्ति है, वो तो कृष्ण से विमुख है ना, वैसी चीजों में आसक्ति नहीं। ये एक छोटा सा मैंने उदाहरण दिया, ऐसे बहुत सारी चीजें हो सकती हैं जो कृष्ण से विमुख विषय है, ऐसी विषय वासना में आसक्ति रखना। दूसरा है कूटी नाट्य, और ये तो बहुत खतरनाक है। कूटी नाट्य अर्थात कपटता, इससे तो बहुत बचना चाहिए। देखिए अभक्तों का संगत से तो हम बचते रहते हैं, राइट। हम सुबह से शाम तक देखिए हमारे आसपास में और इवन क्लासेस में भी भक्तों का ही संग हम करते हैं। तो कपट किसके साथ करेंगे? जिनके साथ व्यवहार है नॉर्मली तो भक्तों के साथ ही व्यवहार है, फिर भक्तों के साथ किस प्रकार का कपट? कपट नहीं करें, ठीक है। भक्तों के साथ एक्सचेंज में ये देखो, अगर यू नो इसमें मेरा नुकसान भी हो जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं, ये जीत जाए। क्यों? हमारा फाइनल गोल है कि कृष्ण प्रसन्न हो जाए। इस आर्ग्यूमेंट में हम जीते ना जीते ये जरूरी नहीं है, राइट। इस पूरे सबसे कृष्ण प्रसन्न हो जाए ये है, राइट। वो भक्त जीत भी जाए, आप हार भी जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि राइट वो अपराध ना हो और कृष्ण प्रसन्न हो जाए। मतलब जहां तक हो सके, ऐसा नहीं कि अब हर बार या हर चीज में ही आप कर रहे हो, जहां तक हो सके तो कपट से बचिए। दूसरा है, मैंने देखा है कि अगर हम सीध कि भगवान जो है बहुत प्यारे हैं। अगर जो जो कपट करते हैं शायद उनके लिए भक्ति बहुत मुश्किल लग रही होगी, लेकिन जो लोग सीधे सीधे कर रहे हैं उनको ये प्रोसेस सीधा सीधा लग रहा होगा, है ना, राइट। भक्त मैंने देखा, भक्त वास्तव में बहुत मासूम होते हैं। अब तक तो बहुत मासूम भक्तों से ही मिले, सब बहुत मासूम होते हैं। आगे चलते हैं, मात्सर्य। क्या है मात्सर्य? या दूसरों की उन्नति देखकर जलन।
सामने वाले की प्रगति हो रही है और उसको देख के कोई जल रहा है, इसको बोलते हैं मात्सर्यता। राइट, ये भी क्या है, हृदय दौर्बल्य है। अब ऐसा कहाँ देखा जाता है, भौतिक जगत में। भौतिक जगत में देख रहे हैं कि अरे सामने वाले के पास 4 BHK है, इतनी बड़ी गाड़ी आ गई है, मुझको भी चाहिए, उसका देख करके व्यक्ति मात्सर्य करता है, ईर्ष्या करता है। राइट। लेकिन भक्ति में ऐसा कुछ नहीं है। सामने वाला 64 माला जप कर रहा है, हम 16 माला कर रहे हैं, तो इसमें क्या मात्सर्यता की बात है? उत्साह मिलता है ना कि यार हमारे पास भी इतना ही समय है, उसके पास भी उतना ही समय है, और ये व्यक्ति 64 माला कर पा रहा है ना। उसमें मात्सर्यता वाली तो कोई बात नहीं, कोई तपस्या में आगे बढ़ गया है तो हमको उत्साह मिलता है कि अरे उसने कर दिया, मतलब हम भी कोशिश करेंगे तो हम भी कर सकते हैं, है ना। ऐसा लगता है ना, इसमें क्या मात्सर्यता वाली बात है। सो प्रतिष्ठा की आशा, अब ये बहुत खतरनाक है। राइट, ये बहुत सूक्ष्म होती है, हमें पता भी नहीं चलती है। ये चौथा हृदय दौर्बल्य है। ठीक है। सो ये जो 4 चीजें हैं, इससे व्यक्ति को बचना चाहिए। आई थिंक आप लोगों ने समझ लिया होगा। अब आज की कक्षा को यहीं पे विराम देते हैं, 9 बज गए हैं। बस एक लास्ट प्रश्न था कि कैसे इन हृदय इस असत तृष्णा से बचा जाए। समय हो गया इसलिए मैं जा नहीं रही हूँ, क्या हमको पढ़ना चाहिए उसको? मुझे लगता है कि भक्त लोग कह रहे हैं कि बहुत समय हो गया माता जी, अब कल ही जानेंगे हम इसका उत्तर। है ना। ठीक है, फिर कल ही जानेंगे इसका उत्तर। आज आपने बहुत पढ़ाई कर ली है, मैं इसके नोट्स भेज दूंगी, यदि किसी को रेफर करना हो तो आप देख सकते हो। अब हम 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। एक सिंपल बात, सारे अनर्थ निवृत्ति बहुत आसानी से हो जाती है भगवान के नामों के कीर्तन द्वारा। राइट, जब आप जप कर रहे हो या कीर्तन कर रहे हो, ये सबसे आसान तरीका है, सबसे पावरफुल तरीका है अनर्थ निवृत्ति का। ठीक है। तो कल सुबह भी आप जप कर रहे हो तो कोशिश करें कि ध्यान से करें, नींद आ जाए तो चल कर करें। ठीक है, सुनते हुए करें, तो वो सबसे अधिक सहायक होगा। ठीक है, तो दिस वी एंडिंग। हरे कृष्णा हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा हरे, हरे 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 राम 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 हरे राम राम हरे राम हरे। राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे कृष्ण हरे, कृष्णा हरे 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 राम हरे राम 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 हरे। हरे 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 कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे, हरे हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता की जय। जय भजन रहस्य की जय। जय श्री प्रभुपाद की जय। जय भक्ति विनोद ठाकुर महाराज की जय। जय कार्तिक महामहोत्सव की जय। जय। और गोष्ठ श्री पूरन गौरंगा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। आप सभी के जय।